हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का वीडियो नंबर 21 है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थ्योरी लिखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मेनी कंप्यूटर आर इंटरकनेक्ट टू ईच अदर थ्रू ए नेटवर्क, यानी कि इंटरकनेक्ट मेनी कंप्यूटर, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर क्या होते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी कि मेनी कंप्यूटर बोलने का मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर हमारा इंटरकनेक्ट होते हैं। किससे? ईच टू अदर थ्रू ए नेटवर्क। किसके हेल्प से? नेटवर्क के हेल्प से। ऑफ द पर्पस टू शेयरिंग देयर टास्क, यानी कि अदर कोई भी टास्क के लिए, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इसका मतलब बोलने का यही इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। पर्पस क्या है? शेयरिंग टास्क, यानी कि मल्टीपल टास्क या बहुत सारे टास्क को करने के लिए। इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज, ये देख सकते हो, ये नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि इथरनेट के थ्रू अपने लोकल में ही इस नेटवर्क को आप करते हो, तो वो भी कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेटवर्क के हेल्प से क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हो सकता है वायर के हेल्प से हो रहा, हो सकता है कि वायरलेस हो। ठीक है, तो वायरलेस भी होता है तो वो भी नेटवर्किंग ही हो, नेटवर्किंग के पार्ट में ही आता है। और वायर वाला होता है तो वो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाता है, तो वो भी नेटवर्किंग का ही पार्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, वर्किंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे देखो ये नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क में क्या है कि एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है और दूसरा कंप्यूटर ये भी लगा हुआ है, और ये तीसरा कंप्यूटर भी है, और ये चौथा कंप्यूटर है। चार कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में है। अब मान के चलो ये जो ये कंप्यूटर है ये यूजर नंबर 1 है, यूजर 1 है। इसको कोई काम मिला, इसको एक काम नहीं, इसको मल्टीपल काम मिला। इसको काम मिला कि आप वर्ड पे काम करो। वर्ड पे वर्ड पे आप फिजिक्स का नोट्स क्रिएट करके दो, और इससे बोला कि केमिस्ट्री का भी नोट्स क्रिएट करके दो, और बायो का भी नोट्स क्रिएट करके दो। ओके, BIO होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, इसको राइट क्लिक करके मैं इरेज कर लेता हूँ। बायोलॉजी का भी बोला कि तीनों का नोट्स क्रिएट करके दो वर्ड पे। और बोला कि एक और काम बोला इससे यूजर नंबर 1 से कि आप पावर पॉइंट पे, या एक और दे दिया इससे, एक और काम दिया। 1 मिनट, पावर पॉइंट पे नहीं, हम एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे मैथ में भी वर्क हो रहा है। ठीक है, मैथ भी मिला, तो ये चार काम मिले। अब मान के चलो ये अकेला यूजर ये वर्ड पे चारों काम कर पाना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है कि नेटवर्क के हेल्प से ये सभी कंप्यूटर, सभी यूजर कनेक्टेड है। तो ये हमारा यूजर नंबर 2 हो गया, और ये हमारा यूजर नंबर 3 हो गया, और ये हमारा यूजर नंबर 4 हो गया। ये सभी कोई कंप्यूटर यानी कि नेटवर्क में है और वर्क कर रहे हैं। अब ये इसके पास कुछ काम मिला और ये सब खाली बैठे हुए हैं तीनों। इसके पास यूजर नंबर 1 के पास कुछ काम मिल गया, ये चार काम मिल गए। इससे क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, इससे बात करेगा, कहेगा कि यूजर नंबर 2, यूजर नंबर 3, यूजर नंबर 4, आप मेरा एक काम कर दो कि केमिस्ट्री का नोट्स क्रिएट कर दो। और यूजर नंबर 3 से भी बोलेगा कि बायो का तुम कर दो, और यूजर नंबर 4 से बोलेगा कि मैथ का कर दो। तो ये लोग कहेंगे कि ठीक है आप दो हमको, हम कर देते हैं। तो ये तो खुद फिजिक्स पे वर्क कर रहा है, और इसे दे दिया समझ लो केमिस्ट्री, और इसे मिल गया क्या बोला जाता है? बायो, और इसे मिल गया आपका मैथ। तो ये क्या किया? वर्किंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, एक ही नेटवर्क में है और ये काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अपने ही टास्क को वो तीनों में बांट दिया, और ये किसके हेल्प से हो रहा है? नेटवर्क के हेल्प से। ये काम सबमिट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक इसके पास आ जाएगा, यूजर नंबर 1 के पास। ये भी कंप्लीट कर लेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक केमिस्ट्री यूजर के पास, यूजर नंबर 1 के पास चला जाएगा, और ये यूजर नंबर 1 जिससे डील किया होगा उसको दे देगा। खत्म कहानी। तो ये होता है नेटवर्किंग में वर्किंग करना। ये बहुत सारे कंपनी में इस प्रकार का वर्किंग होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, और एक मेन होता है नेटवर्क। एक ही नेटवर्क से सभी कोई कनेक्टेड होते हैं, और उसी में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो आप देख लिए थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी में जो लिखा हुआ है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इट ए, यहाँ पे हम इमेज को भी ला लेते हैं, सेम इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इट ए नोड, इट इज ओवर यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर दैट लोड टू अदर नोड ऑफ द नेटवर्क। यानी कि यहाँ पे लोड ज्यादा हो, जैसे लोड तो उसको पड़ा था यूजर नंबर 1 को, तो बहुत ज्यादा लोड पड़ा था, फिजिक्स भी मिल गया था, केमिस्ट्री भी मिला था, बायो भी मिला था, अब मैथ भी मिला था। तो लोड तो बहुत ज्यादा था यूजर 1 के पास, और वो यूजर क्या किया, नेटवर्क में सबको दे दिया, यानी कि तीनों को दे दिया, इसको भी दिया और इसको भी दिया, जो कि इमेज में आप देख चुके होगे। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज हुआ ना। मान के चलो ये सिंगल यूजर रहता और ये सब इस नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होते, ये कनेक्टेड नहीं रहता एक दूसरे से, सॉरी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, एक सिंगल यूजर होता है। इससे जो है आपका जो कंज्यूमर है वो इससे कस्टमर जो है वो इससे कांटेक्ट करता, ठीक है, और कहता कि हमारा नोट्स बनाओ, तो ये बनाता, लेकिन ये बहुत समय लेता, और उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये सभी कोई काम कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं नेटवर्किंग। ओके, ये इसका एडवांटेज है कि हमारे काम को जल्दी हो जाता है, ज्यादा लोड पड़ता है तो बाकी समय बांट दिया जाता है। अब डिसएडवांटेज को समझो। देखो, हम लोग अपने भाषा में समझ रहे हैं इस चीज को। एक मिनट, यहाँ पे जो थोड़ा सा पेन वगैरह गलत तरीके से चल रहा है, ठीक है, चल। यहाँ पे अब डिसएडवांटेज क्या है, इस चीज को देखो। फिर से इसी इमेज को मैंने ला दिया। अब डिसएडवांटेज में लिखा हुआ, डिसएडवांटेज मतलब हानि, एडवांटेज मतलब फायदा। ओके, इट द नेटवर्क इज स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कट जाना। अगर इस नेटवर्क में कुछ खराबी हो गई, मेन नेटवर्क में, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, यानी ये खराब हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर इज ब्रोकन, यानी कि कम्युनिकेशन कट जाएगा। कम्युनिकेशन किसी भी यूजर से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ना इस यूजर से। अगर मान के चलो इसको कम्युनिकेट करना है इस यूजर से, तो नेटवर्क की तो जरूरत पड़ेगी ना, इसकी तो हेल्प लगेगी ना हमें। अगर यही नहीं रहेगा, ये नेटवर्क में कुछ फॉल्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो क्या हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे यूजर से, इस वाले यूजर से, इस वाले यूजर से और इस वाले यूजर से? नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी चीज को लिखा गया है कि ब्रोकन हो जाएगा। अगर स्प्लिट हुआ तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो ब्रोकन होगा तो क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ ना। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। आप देखे होंगे अपने रियल लाइफ में कि नेटवर्क पे आ जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क पे आप इंटरनेट यूज करते हो, उसमें क्या होता है कि अगर आपके स्टेट का नेटवर्क को ब्रोकन यानी स्प्लिट कर दिया जाता है, सॉरी स्प्लिट कर दिया जाता है, तो क्या आप इंटरनेट को सॉल्व कर पाते हो, इंटरनेट को आप एक्सेस कर पाते हो? नहीं करते हो, यानी कि ब्रोकन हो गया, कम्युनिकेशन दूसरे जगह से ब्रोकन हो गया, यानी कट गया। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बस इतना सा ही लॉजिक था। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेम लॉजिक होता है, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।